सब आजाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान खरोश से बनाती है और इस कौमी दिन को मनाने की भरपूर अंदाज में तैयारियां करती है। नाज़रीन, कराची शहर को ये एजाज़ हासिल है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश यहीं हुई और यहीं उनकी आखिरी आरामगाह भी मौजूद है। उनकी जाए विलादत कराची के कदीम इलाके खाराधर में मौजूद इमारत वजीर मेंशन के तारीखी वर्से की सूरत में मौजूद है। यहाँ पर उनके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को बहुत हिफाजत से रखा गया है और दूर दूर से लोग हमारे अजीम कायद की इन कीमती यादों को देखने आते हैं। हर दिल के ऊपर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद पर जब भी हमारा है। हर दिल के ऊपर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद पर जब भी हमारा है। जी तो नाज़रीन, जिस जगह को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, आज हम घर बैठे आपको इस जगह की सैर कराएंगे। ये वजीर मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये 1.5 सदी से भी ज़्यादा जो है वो पुरानी इमारत है। ये तारीख़ी वर्सा है हमारा और इसकी देख रेख और इसका ख्याल करना, इसकी तज़ीन व आराइश करना ये हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे है। इसके नज़्म व नस्क़ की बात की जाए तो सनका महकमा सक़ावत सयाहत और नवादरात जो है वो इसका नज़्म व नस्क़ संभालता है। बाहर से आप देख लें कितनी पुरशिकवा ये इमारत है। इस इमारत के हवाले से इसमें कौन सा पत्थर लगा है, कितनी पुरानी ये इमारत है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश यहीं पर हुई। 25 दिसंबर 1876 को वो यहीं पे पैदा हुए और यहाँ पर उनके इस्तेमाल में आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अखलास यके तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। जैसा कि आगाज़ में ही यहाँ पे लिखा है, वेलकम कायद आज़म बर्थ प्लेस वजीर मेंशन खारादर कराची। खारादर जिस जगह पे ये इमारत मौजूद है वजीर मेंशन, बेसिकली यहाँ पर
पुरानी इमारतों का एक जाल है जो कि तारीखी वर्सा भी है। ये एंट्रेंस है, यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यादगार लगी हुई है। बेसिकली ये खूबसूरत जो इमारत है ये आप देख सकते हैं, ये पीले पत्थरों से बनी हुई है और इसकी तज़ीनो आराइश और इसकी देखभाल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रहमत की तरह सर पर लहरों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम वज़ीर मेंशन में दाखिल हो चुके हैं और दाखिल होते ही हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, बेसिकली ये पहले गोदाम था, लेकिन जो है 90s में इसको लाइब्रेरी जो है वो बनाया गया। हमारे साथ मुनीर साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के कस्टोडियन हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। इस जगह के हवाले से मुझे बताइएगा, ये पहले गोदाम था, फिर इसे लाइब्रेरी बनाया गया, फिर कुछ अरसे के लिए जो है रोक दिया गया यहाँ पे लोगों का एक्सेस। ये जो बिल्डिंग है ये 1860 में तामीर हुई। ये अली वज़ीर नामी शख्स की प्रॉपर्टी थी जिसको वज़ीर मेंशन से कहा जाता है। वज़ीर अली वज़ीर मेंशन के नाम से था। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब यहाँ पे 1870 में आए और उन्होंने ये बिल्डिंग रेंट पे ली थी, ग्राउंड +2। जब उन्होंने ये बिल्डिंग रेंट पे ली तो उन्होंने ये अपना स्टोर बनाया था, गोदाम। तो यहाँ वो अपना स्किन का काम करते थे, स्किन यहाँ रखते थे कपड़े का। फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे वो रिहाइश पजीर थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 25 दिसंबर को इस इमारत में पैदा हुआ। सही, फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसको लाइब्रेरी बनाने का, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जब वो यहाँ आए उनके वालिद साहब, तो इस जगह को गोदाम के तौर पे इस्तेमाल किया इसको जाता फिर था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1953 में इसको एसिड अपने नाम कर लिया। उसके बाद इसको लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया और इस पे तारीखी बुक्स रखी गई हैं जो पाकिस्तान की तारीख है। सही है, लोग यहाँ पर आते हैं, विजिटर्स यहाँ पर, उनको अलाउ है कि वो तमाम आके आराम से जो है वो तमाम बुक्स वगैरह रीड कर सकें? नहीं, बुक्स को रीड करने के लिए अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने इसको क्लोज़ कर दिया था। कुछ हालात ऐसे थे, तो आपको पता है थ्रेड था, बहुत प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम की वजह से ये लाइब्रेरी हमने क्लोज़ कर दी। सही, अब इसे दोबारा से जो है वो लोगों के लिए खोला जा रहा है। जी। लोग यहाँ आ सकते हैं, आ भी सकते स्टडी हैं, कर सकते स्टडी हैं, भी कर सकते हैं और हिस्टोरिकल प्लेस भी देखेंगे यहाँ। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं जी, और अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। अच्छा, इन दरवाज़ों की भी कोई हिस्ट्री है? हाँ जी, उसी दौर के दरवाजे। ये बर्मा टीक के हैं। 1870 से जब ये बिल्डिंग बनी है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, ये उस वक्त के दरवाजे हैं, पुराने ओल्ड। सही, ये देखें ये आप, जो दीवार यहाँ आपने पर नीचे लगी हुई हर चीज़ उसी वक्त की है और उसको उसी तरीके से जो है वो रखा जाता है और उसकी देख रेख देखभाल तो यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल होती होगी। यहाँ पे जा बजा जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी लगी हुई है। देखने से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये लाउंज है, तो इस कमरे की क्या हिस्ट्री है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब का ये सिटिंग रूम था। यहाँ बिजनेसमैन कम्युनिटी आती थी, उनके साथ यहाँ पे डील करती थी। और ये सोफ़े जो हैं बिफोर 140 ईयर ओल्ड, 140 साल पुराने सोफ़े हैं और उसी हालत में। ठीक है, ये देखें आप, 140 साल पुराने सोफ़े हैं और ये उसी हालत में है। सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। ये जो तस्वीर है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को एक जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो नीड था, बहुत ज़्यादा नीड थी पैसों की, तो उन्होंने 2 लाख की चरखियाँ कायद-ए-आज़म को डोनेट की थी पाकिस्तान की। ये एक तारीखी तस्वीर है उनकी, तारीखी तस्वीर है। उसके अलावा इस तस्वीर की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की है, जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ फिर उसके लिए कर रहे थे तहरीक के लिए, इसमें तहरीक के लीडरान है सब। और यहाँ पे जो आवेज़ा ये सब लीडरान किए हैं। ये अच्छा अलग कमरा है। इस चेयर की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि ये जो चेयर है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की, और इसे कैबिनेट चेयर कहा जाता है। ये 1947 से 1948 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रही और ये तारीखी चेयर है, यानी फ़र्स्ट टाइम जब आज़ाद हुआ तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस चेयर पर बैठे। ये चेयर आप देखें, ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल यानी
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की चेयर है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो है वो इस चेयर पे बैठे और ये चेयर उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही और अब इसको यहाँ पर जो है वो रख दिया गया है, म्यूज़ियम में मौजूद है। और ये मेरे जो अकब में आपको चेयर नज़र आ रही है, ये चेयर स्टडी चेयर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस चेयर पर बैठ के स्टडी किया करते थे। ये टेबल उनका है और लेट नाइट तक, जैसे कहते हैं काम काम बस काम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद का फरमान हमने सुना है, काम काम और सिर्फ काम। तो यहाँ पर आइए आप देख सकते हैं, ये उनकी स्टडी चेयर है, ये टेबल है। ये रात गए देर तक जो है वो यहाँ पे बैठकर जो है वो स्टडी किया करते थे। साथ साथ इन किताबों के हवाले से बताइए। ये लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं। ये हमारे पास तकरीबन ये 100 साल पुरानी भी हैं, 150 साल भी, 200, ये तकरीबन 600 बुक्स हैं। ये तमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी बुक्स हैं जो ये बुक्स को स्टडी किया जैसे लॉ से रिलेटेड है। यानी कि तमाम वो किताबें हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। जी ठीक है, ये तमाम बुक्स जो हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं। ये तमाम बुक्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में थी। आगे चलते हैं अंदर और अंदर आपको बताते हैं। बेसिकली ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसमें जो है वो तमाम चीज़ें जो है जो उनके इस्तेमाल में रही हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। एक और रूम है और इस रूम के हवाले से जो है वो मुनीर साहब ने हमें ये बताया है कि यहाँ पर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई थी और ये जो बिस्तर था ये उनकी वालिदा के ज़ेरे इस्तेमाल था। आपको बताता चलूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 7 बहन भाई थे। माशाल्लाह। सबसे बड़े भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, छोटे भाई अहमद अली, बंदे अली, रहमत अली, और 3 बहनें थी, मरियम जिन्ना, शिरी जिन्ना और लास्ट वन जो थी वो फातिमा जिन्ना थी। अच्छा, ये कितना मुश्किल होता है कि इन चीज़ों को जो है वो प्रिजर्व करना, उनको अपनी असली हालत में रखना। इवन ये वही फैब्रिक होगा, ये वही चीज़ें होंगी, इसकी देख रेख के लिए सिंध का जो महकमा है सयाहत, सकाफत और नौदरात, वही इसकी देख रेख करता है। हमारा एंटीक्यूटीज़ डिपार्टमेंट है, डीसी हमारे मंजूर अहमद कनासरो साहब हैं। इसकी देखभाल के लिए हमारा एंटीक्यूटीज़ डिपार्टमेंट इसको टेक केयर करता है। तो इसमें जो खर्चा वगैरह आ जाता है वो कितना आ जाता है? वो डिपार्टमेंट करते हैं हमारे डीजी साहब। इस फर्नीचर में कोई तब्दीली भी आई है या उसी हालत में? अपनी ओरिजिनल हालत में है ये फर्नीचर और इसकी एज 160 साल है। 160 और ये जो कारपेट नज़र आ रहा है आपको, इसकी भी एज 160 साल 160 साल है। ये आप देख लें यहाँ पे मौजूद जो फर्नीचर है उसकी उम्र, और ये जो कारपेट ज़मीन पे बिछा हमें नज़र आ रहा है ये भी 160 साल पुराना है। अच्छा, ये जो वुड का जो काम हुआ हुआ है, हाँ, ये 18वीं तरमीम के बाद, जब जरदारी साहब के दौर में, तो ये 18वीं तरमीम के बाद किया गया। और यहाँ पे जो हमें अतराफ में जो ये कैटल्स भी लगाए, खुद लगाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ जब रहे तो इन्हीं सीढ़ियों पे, जिस सीढ़ियों से आप स्टेप्स पे चढ़ कर आई हैं, कायद-ए-आज़म इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ा करते थे और यहाँ ही स्कूलिंग की, इन्हीं गलियों में दौड़े भागे। जहाँ आप खड़ी गाड़ी आपने पास की है न्यू नियाम रोड में, ये 1840 में स्टील मार्केट हुआ करता था। एक बहुत बड़ा बिजनेस था इस एरिए में। तो सिंध मदरसातुल इस्लाम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 4 to 5 लेवल तक तालीम हासिल की। 16 साल की उम्र में जब उन्होंने मैट्रिक कर लिया तो उनके वालिद साहब जीना पूजा जी चाहते थे कि बेटा मेरा बिज़नेस में हाथ नहीं बटा रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खेल कूद का बहुत शौक़ था, वो स्नोकर खेला करते थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनके वालिद बहुत परेशान थे कि यार बिज़नेसमैन हूँ, मेरा बेटा खेल कूद में है। तो उन्होंने कहा उनको आला तालीम के लिए मैं अब्रॉड भेज रहा हूँ, इंग्लैंड करना भेजने के लिए। तो उनकी मम्मा मिठी भाई, प्यार से मिठी भाई कहा जाता था, नाम उनका आसिया था, आसिया वाला। तो फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जीना पूजा ने जब कहा तो उनकी वालदा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं अपने बच्चे को लंदन नहीं भेजूँगी। वो बहुत परेशान हो गए, क्यों नहीं भेजेंगे आप? तो फिर उन्होंने कहा कि पहले इनकी मैरी कर दी जाए, शादी करो और उसके बाद आफ्टर मैरी ये जा सकता है। तो फिर उनकी एक कज़न थी इम्मी बाई, 1892 में उनकी शादी हो गई 16 साल की उम्र में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। शादी के बाद वो लंदन चले गए। फिर लंदन में जब वो आला तालीम हासिल कर रहे थे तो उसी ड्यूरेशन में उनकी इम्मी बाई की डेथ हो गई। वो बीमार बहुत ज़्यादा थी, सख्त बीमार थी, वो आ नहीं पाए। तो इसी ड्यूरेशन में उनकी मिठी भाई की 94 में डेथ हो गई। यानी कि वालिदा की और उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई, वहीं हो गई जब वो तालीम हासिल करने के लिए। तो ये जिन्ना यहाँ से बम्बई चले गए, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में थे। तो फिर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा भी थे, वालदा भी नहीं थी। तो फिर वो स्ट्रगल करते जब वो 1890 में यहाँ रिटर्न आए तो ये जो स्टडी टेबल आपको नज़र आ रहा है, तो ये बुक नज़र आ रही लॉ से, तो अब उनका बैरिस्टर कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा।
वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो फिर सही, लंदन से तालीम हासिल करके वापस आने के बाद उन्होंने इसी जगह को अपना जी, मस्कन फिर वो बनाया। यहाँ से चले गए तो एज ए 1898 में वो बम्बई चले गए एज ए डिप्टी कमिश्नर ब्रिटिश गवर्नमेंट में। वो पहले कांग्रेस के मेंबर थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने एज ए डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दिए वहाँ पे। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो है उनके हवाले से यकीनी तौर पे हम सब भी जानते हैं और हमें जाननी भी चाहिए, क्योंकि बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी जैसी नेमत जो है वो दी है और इसकी कदर कोई उनसे पूछे जिनके पास ये नेमत मौजूद नहीं है। यहाँ पर मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इससे ऊपर भी एक फ्लोर है और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके मुंतज़िर हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। तुम्हारा है, तुम हो पास बात इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ात इसकी। चलो जी, हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत तस्वीर जो लगी हुई है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना की, और यहाँ पे भी पिक्चर्स लगी हुई। इन पिक्चर्स के हवाले से बताएं कि क्या हिस्ट्री है। ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 में, तो इज्तिमाई नमाज़ पढ़ी थी। उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तमाम लीडरान हैं जितने तहरीक के थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ये इस तस्वीर के हवाले से ये आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इज्तिमाई तौर पे जो है वो तमाम जो यहाँ पे लीडर मौजूद हैं उन सब ने नमाज की अदायगी जी, ये नश्तर पार्क में, नश्तर पार्क में। और कौन सी नमाज की अदायगी की थी? ईद की। ईद की नमाज की अदायगी की गई, क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो रमज़ान में आज़ाद जी, हुआ जी, था। रमज़ान में। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं। तो यहाँ भी कायद-ए-आज़म की तस्वीर नज़र आ रही है और अंदर चलते हैं। अंदर बहुत खूबसूरत सा फर्नीचर भी मौजूद है और कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में जो चीज़ें थी वो भी मौजूद है। ये कुरान पाक की ज़ियारत कर लें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ा करते थे, आप ज़ियारत करें कुरान पाक की। सही, यहाँ पर जो है कलाम पाक रखा हुआ है और इस कलाम पाक को जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ा करते थे। हमें यहाँ पे ये सिविनियर भी नज़र आ रहा है, इसके हवाले से बताइए। ये मारवाड़ी जमात खाना सलवट्टा है, ये एज ए सुविनर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। तो उनकी जो इमारत थी जमात, ये पूरा उसी का उनका जो है वो नक्शा बना हुआ है। साथ में ये हमें नज़र आ रही है। जी हाँ, इसमें ये बहुत स्टिक- बारीक सा काम हुआ है। आप इसका आपका कैमरामैन हो तो उसको करीब से क्लोज से देखें और देखें कि उस वक्त जो स्टिक थी, उनका जो लाइफ का स्टाइल है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, कि वो कितनी नफीस और चीज़ें उस दौर में 100 साल पहले की बात है, 160 जी साल बिल्कुल। की। ब्रांड्स वगैरह यूज़ करते थे, कोई ब्रांड होता जी, था? वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जितने भी कपड़े थे वो तमाम पेरिस से बनकर आते थे। उनकी वॉइस कोट, उनका कोट, शूज़, कमीज, शलवार कमीज, चूड़ीदार पजामा भी पहनते थे वो, तो वो भी पेरिस से बन के आता। तो वो अपना एक नाम के साथ MAJ लिखते थे, MA जिन्ना। इसके हवाले से ये बताइए। बैरिस्टर कोट है उनका गोन, और ये 1897 का उनका बैरिस्टर कोट। ये 1897 का उनका बैरिस्टर गॉन है। अच्छा, आवाम के लिए, जो आवाम यहाँ पे विज़िट करती है, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं और साथ साथ जो है वो नाम जो है वो मेंशन किए गए, तो यहाँ भी हम चाहेंगे कि इस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें बता दी जाएँ, क्योंकि हमें तो गाइड करने के लिए आप मौजूद हैं। जो आम पब्लिक यहाँ पे विज़िट करती होगी उन्हें कैसे पता चलता हाँ, होगा? ये गोन का भी हम इंशाल्लाह ये करते हैं। इसमें बच्चे ने स्लिप कर दी, वरना आप आगे चलेंगे आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखें, मैं जैसे आपसे कह रहा था MAJ लिखा है, ये स्कूल बैग है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। स्कूल बैग है? यह अब यहाँ से चलते हुए, जैसे मैंने आपको वो हिस्ट्री कर रहा था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब वो बम्बई में थे तो फिर उनके वालिद साहब की 1901 में डेथ हो गई थी, तो वो अलोन हो गए थे, बिल्कुल अकेले हो गए थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लॉन्च की जा रही थी ये 1906 में, फिर उसको जो शक्ल दी गई वो 1913 में दी गई। तो कांग्रेस के मेंबर थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ज्वाइन किया, वो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो मेंबर बने। तो फिर इसका वकालत कर रहे थे, फिर अपना इसी तरह। तो 1918 में उनके एक दोस्त की बेटी थी,
रोती, जिसको उन्होंने मुसलमान किया, रती जिना नाम रखा, उनसे शादी की। उनसे एक बेटी हुई थी जिसका नाम था दीना, वो 1919 में पैदा हुई थी। तो फिर वो बहुत खुश थे, तो इसी तरह फिर रीति जिना से बहुत लविंग थे वो। तो 1929 में रीति जिना की डेथ हुई। तो कायद-ए-आज़म दिल्ली में थे, दिल्ली से फिर वो जब वहाँ पहुँचे तो बहुत अफसरदा थे। तो कहते हैं कि तारीख़ में ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बार रोए, जस्ट लाइक चाइल्ड, जैसे छोटा एक बच्चा होता है हिचकियाँ ले लेके। तो जब वो रीति जिना की तफीन कर रहे थे, उसमें मट्टी डाल रहे थे, तो वहाँ हिचकियाँ ले लेके रो रहे थे कायद-ए-आज़म। सही। और यहाँ पर जो है वो जो रती जिना के इस्तेमाल का फर्नीचर है वो भी मौजूद है। जी हाँ, वो मैं आपको बिल्कुल, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो टाइल्स मौजूद हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं। ये सख्त बुकरम की कॉलर्स हैं, ये पेरिस से बन के, देखिए एड्रेस आप पढ़ सकती हैं, ये इनकी पेरिस से आती थी। इनका जो आपको पता है पूरी दुनिया में पेरिस इज़ द नंबर 1 फैशन में था। ये शूज़ देखें, आपको आज भी अगर आप कहीं चलेंगे, आर्टिकल्स आपको आज भी मिलेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी। उनका लिबास, उनके जूते, यहाँ पर हमें कल्फ हुए हुए कॉलर्स नज़र आ रहे हैं, सख्त बुकरम वाले सफ़ेद कॉलर हैं। और ये तमाम पेरिस से जो है वो बनकर आए हुए हैं। और वहाँ हमने देखा टाइज मौजूद हैं, साथ बैग मौजूद है। उस बैग पे भी मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो उन्होंने MAJ जो है वो मेंशन किया गया है। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है बहुत ही खूबसूरत एंटीक किस्म का फ़र्नीचर। और ये रती जिन्ना का फ़र्नीचर है, ये उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा था। और ये यहाँ पर जो है वो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ये देखते हैं, ये तमाम क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी फ़ैमिली के ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी। इस फर्नीचर का मुझे बताइएगा, जैसा कि हम ये रती जिन्ना के इस्तेमाल में रहा है, तो डेफिनेटली ये भी बहुत सालों पुराना फर्नीचर है। 120 मेरा ख्याल है साल पुराना होगा। ये 1918 में उनकी मैरी हुई, तो आज 2022 है, तो ये 103 साल हो गए। 103 साल। और ये भी बर्मा टीक से बना। अच्छा, इस लकड़ी का ये होता है कि इस लकड़ी पे कोई कीड़ा नहीं लगता और ये जो है वो ख़राब नहीं होती। शायद इसी वजह से जो है वो इसकी देखभाल करना और देख रेख करना भी आसान है। आप देखिए इसका इंटीरियर देखें, आप आज से 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 100 साल से भी ज़ायद, जी, उससे भी पुराना। आप ये देखें, ये वही चीज़ें हैं जो आज हमें घूम फिर के थोड़े से डिफरेंट शेड से हमें नज़र आती हैं और बहुत खूबसूरत है। ये हमने बम्बई से जिन्ना हाउस से मंगवाया था। तो अब अंदाज़ा करने के उस दौर में जो शौक था, उनका जो फर्नीचर था, आज भी इस लाइफ स्टाइल देख लें आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। इस फर्नीचर में भी वही ग्रेस है जो उनकी पर्सनालिटी में थी। ये कारपेट भी पुराना है। जी जी, कारपेट भी पुराना। ये कारपेट भी जो यहाँ पर बिछा हुआ है, ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में था। और इसके हवाले से भी बताइएगा। ये वो ड्रेसिंग है रती जिन्ना की। सही, ये देख लें कितनी खूबसूरत, नफीस और बहुत खूबसूरत प्यारा सा इसका काम हुआ है। और साथ साथ जो है वो हमारे जो सिंध का महकमा है सयाहत, सकाफ़त और नौदरात, जिन्होंने इसकी बहुत अच्छे से देखभाल की हुई है और इन तमाम चीज़ों को जो है वो महफूज किया हुआ है ताकि आवाम आए और देखे कि जिन्होंने हमें आज़ादी के लुत्फ़ से रोशनास कराया था, उनके ज़ेर इस्तेमाल क्या क्या चीज़ें थी। बेसिकली ये तारीख़ी वर्सा है और रहती दुनिया तक जो है वो कौमें इसको याद करेंगी। आगे चलते हैं, रैक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई हैं। कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो लिबास थे वो यहाँ पे हैं। उसके अलावा जो ग्लासेस वो पहनते थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आवेज़ा हैं। ये सूती कमीज़ है, ये जैसे मैंने आपसे बताया कि MAJ, ये देखें इस पे मेंशन है। और ये देखें एड्रेस लिखा हुआ है, पढ़ सकती हैं आप। ये कहाँ से इनका शूटिंग हुई है, पेरिस से। तमाम चीज़ उनकी। ये सूती कमीज़ है, ये डोरेदार कुर्ता है, चूड़ीदार पजामा। ये सूती कमीज़ है, ये आप देखें, ये उनकी शर्ट है और ये कुर्ता पजामा है और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसको प्रिजर्व करने के लिए लोग आते होंगे, कितने कितने अरसे के बाद आते हैं, इनको दोबारा निकाला जाता है, क्या प्रोडक्ट लगाई जाती है, किस तरह से जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है? हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट में है आर्काइव्स भी है और हमारे जो DG साहब हैं वो बहुत ज़्यादा इसको ख्याल करते हैं। हमारे मंसूर अहमद करासलो साहब, तो वो ज़्यादा फेवर करते हैं। जितनी ज़्यादा वो हमें देते हैं उतने ज़्यादा हम टेक केयर कर सकते हैं। अच्छा, ये चश्मे के बारे में बता। कछुए की हड्डी से बना हुआ चश्मा, कदीम और चमड़े का, इसमें बिल्कुल लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। पीतल की जो है वो ये दवा ये वो इंक कलम, सही। और साथ ये एस्ट्रे हमें नजर आ रही है। उसके अलावा खुतबा इस्तकबालिया मंजानिब सदर अरकान ज़िले मुस्लिम लीग पार्लिमानी बोर्ड ज़िला बलगाम। अच्छा, ये वो जो खोल के जिसमें हम पढ़ते थे, जो पैगाम वगैरह आते थे। ये 1937 का है। ये इनका पाइप है,
जो आपने तस्वीरों में देखा होगा बहुत ज़्यादा। कायद-ए-आज़म ओरिजिनल है ये कायद-ए-आज़म का पाइप है जो कि तंबाकू नोशी के लिए वो इस्तेमाल करते थे। पीतल का कलमदान है, चीनी का मुनक्कश जग है। उसके अलावा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है रेडियो है उनका। ये चांदी का ताला है। जब ये ऑयल मिल, बंगाल ऑयल मिल वालों ने एज ए सुविनर दिया था इफ्तिताह के मौके पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये शीशे का कलमदान और दवात। अब ये देखें, ये सिगरेट कैश देखें, उनका लाइफ स्टाइल देखें। जो सिगरेट पीते थे इनके बॉक्स उस दौर में, यानी 100 साल 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ। छोटी सी खूबसूरत सी नफासत सी टेबल वॉच है। इस बैच के बारे में बताता चलूँ, ये पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। ये चांदी का बैच है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो ये हमारे पास मौजूद है इस म्यूजियम में। और ये लेटर हेड और एनवलप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। इसमें बम्बई का एड्रेस है। आम आवाम के लिए मुझे बताइए जो यहाँ विज़िट करना चाहती है, टाइमिंग्स क्या है, कौन कौन से दिन वो आ सकती है और यहाँ पर आने का क्या तरीक़ेकार है? हमने स्पेशली आम आवाम के लिए सैटरडे संडे भी ओपन रखा हुआ है और हमारे यहाँ हॉलीडे वेडनेसडे को होता है। 6 डे इन अ वीक हम विज़िट कराते हैं 10 से 4 बजे तक। ठीक है, 10 से 4 बजे। कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो जो लोग ख़ुद आकर देखना चाहते हैं इन चीज़ों को वो आ सकते हैं। 6 डेज़ इन अ वीक आप आ सकते हैं। वेडनेसडे इनका ऑफ होता है, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आप आ सकते हैं। किसी किस्म की कोई एंट्री टिकट नहीं है, किसी किस्म का कोई पास नहीं चाहिए होगा। आप यहाँ पर आएंगे, अपना NIC दिखाएंगे और उसके बाद आप विज़िट करेंगे। ये लोग ख़ुद अपनी निगरानी में जो है वो जितने भी विज़िटर्स होते हैं उनको विज़िट करवाते हैं और तकरीबन 20 अफराद जो है वो एक वक्त में विज़िट कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आप कोई 2 अशआर जो है वो हमें सुनाएं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज ए खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक मिली नगमा लिखा था। उसका शेर आपको सुना दूँगा। ए रूहे काहिर तेरी अज़मतों को सलाम, तारीख़ में ज़िंदा रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना तेरा नाम। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान सके। नाज़रीन, पाकिस्तान का वजूद मजबूत इरादों और बाहिमी यकजहती, मोहब्बत और इत्तेहाद की बदौलत हुआ। ज़ाती मफादात को पसे पुश डालकर अपना सब कुछ छोड़कर आने वाले मुसलमानों ने साबित कर दिया कि कोई ताकत उनको एक अलग मुमलिकत बनाने से नहीं रोक सकती, चाहे जितनी भी परेशानियां उठानी पड़े। आज भी पाकिस्तानी कौम को मिलकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस पैगाम ईमान, इत्तेहाद, यकीन महकम को अपना नज़्बुल लैन बनाना होगा और 14 अगस्त के दिन मिलने वाली आज़ादी के असल महफूम को समझना होगा, क्योंकि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।